हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो RO ARO 2021 की वैकेंसी आई थी और इसके रिज़ल्ट में जो बहुत बड़ा और बड़े लेवल पे घोटाला किया गया है कि कम नंबर वालों को पास करके ज़्यादा नंबर वालों को फेल कर दिया और भी बहुत सी समस्याएं हैं। तो आपको लगातार बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं और बताई गई हैं कि देखिए ये कितनी सारी अनियमितताएं जो हैं वो हुई हैं और उसी आधार पर जो हाई कोर्ट में केस है वो दायर किया जाना है और अभी उसकी जो प्रोसेस है वो चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक जो PDF है वो दिखा रहा हूँ कि देखिए इसमें पूरा सही तरीके से सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं। और उस वीडियो में तो आपको एक दो चीज़ें दिखाई थी और इस वीडियो में पूरा डिटेल वाइज जो हमको क्या करते हैं केस करना है तो उस आधार पे सारी चीज़ें हैं। और भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा रहा है, बहुत से सबूत हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस आधार पे जो केस है वो किया जाना है। तो वहीं पर वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और इसे देख के आपका दिमाग पहले ही चकराया है, अब क्या चकराएगा कि मतलब ऐसा एक दो लोगों के साथ हुआ हो तो बहुत अलग बात है। बहुत सारे विद्यार्थियों और लगभग सभी विद्यार्थियों के साथ ही ये चीज़ें हुई हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि परीक्षा NTA ने करवाई है और एप्टेक के द्वारा इसको करवाया गया है। और एप्टेक क्या है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बैन की गई है। ये हाई कोर्ट द्वारा ही बैन है एप्टेक और उसी के द्वारा NTA ने ये परीक्षा करवाई है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी और ये पूरा 76 पेज का जो PDF है वो बनाया गया है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम जो है उसमें मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके साथ साथ एक एक विद्यार्थी का यहाँ पे बढ़िया सा बायो डाटा जो है वो बताया गया है कि उसने पिछले RO की परीक्षा में कितने अंक अर्जित किए थे, PT की परीक्षा में कितने अंक अर्जित किए और फिर अब जाकर जो इसमें सिलेक्ट हो गए हैं महान भाव, तो इसमें इन्होंने टॉप कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और पूरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ दिखा दी है, सारा पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है कि जैसे इनके 182 नंबर आए थे और वहीं दूसरे पेपर PET में इनका स्कोर ये दिखाया गया है पूरी तरीके से। इनका पुरानी जो परीक्षा थी RO की उसमें पूरा दिखाया गया कि 58 नंबर थे। सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं और इनका जो RO का था RO में भी अच्छे से बताया गया है कि 84 नंबर थे। मतलब पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर दिया गया है और सभी का दिया गया है, एक दो विद्यार्थी नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका इसमें मतलब क्या कहे किस उस स्तर पर चयन किया गया है पता ही नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है और ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं, एक दो नहीं हैं, जितने भी चयनित हुए हैं तो उन सब का यहाँ डिटेल दिया गया है। किसी की तो मार्कशीट भी लगा दी कि ये देखिए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्कशीट तो चलिए अलग बात है कि तब कोई भी पढ़ने में बेकार हो सकता है, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतना नहीं कर सकता है कि 7 दिन में कर ले कि 11 तारीख को पेपर देने के बाद और फिर 19 तारीख को पेपर दे तो सीधे टॉप ही कर दे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इनका स्कोर कार्ड दिया गया है, सारी चीज़ें। और मैं आपको सिर्फ एक लास्ट वाला दिखाने वाला हूँ कि इसे भी देख लिए, बाकी तो आप देखते रहिएगा, बहुत है, बहुत सारे हैं, सब बहुत से विद्यार्थियों का यहाँ दिया गया है। मैं केवल आपको लास्ट वाले विद्यार्थी का दिखाने वाला हूँ जो कि SC कैटेगरी का है। और यहाँ देखिए ये SC कैटेगरी के हैं और इसमें इनका ये यहाँ पर दिया हुआ है कि इनका जो चयन है वो नहीं हुआ है और इनके नंबर कितने बन रहे थे 230। इनका NTA स्कोर भी नहीं दिया है। आगे देखिए इनमें एक पेपर में इनके 88 आए हैं और एक पेपर में इनके 185। तो कैसे आ गए इतने नंबर, मतलब पहले 20 तारीख को इनका जो बाद में पेपर हुआ इसमें 185 आ गए और इसके पहले इन्होंने 12 तारीख को पेपर दिया तो इनके 88 आए। और हालांकि टाइपिंग में ये नहीं कर पाए इसमें बेहतर, इस वजह से ये बाहर हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। और इसमें देखिए ये जो कैंडिडेट हैं ये SC कैटेगरी के हैं, इनका स्कोर 135 था, 48 इन्होंने टाइपिंग में पाए, टोटल 183 आया और ये सिलेक्ट हो गए हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। और वहीं ये विद्यार्थी थे ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं जबकि 230 नंबर पाए हुए थे। मतलब सोचने वाली बात है कि कहाँ 183 में हो जा रहा है और कहाँ 230 लाने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, इसको आप अच्छे से देखिए और ये इन्हीं सब आधार पर जो केस है वो किया जा रहा है और केस की लगातार आपको अपडेट दी जाएगी। अभी जो फंड है वो कलेक्ट किया जा रहा है
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वकील कितना पैसा लेते हैं और इसमें कितना पैसा लगेगा। तो अभी उसके लिए फ़ंड इकट्ठा किया जा रहा है और जैसे ही वो सारी प्रोसेस हो जाती हैं, फ़ंड इकट्ठा हो जाता है, तो फिर जो केस है वो कर दिया जाएगा और फिर देखते हैं कि आगे क्या निर्णय आता है, हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है और क्या अपडेट निकल कर आती हैं। क्या ये एग्ज़ाम दोबारा से करवाया जाता है, हाई कोर्ट इसको संज्ञान में लेता है या नहीं लेता है, और क्या सिर्फ टाइपिंग करवाई जाएगी या फिर जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही हो जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगी आपको निश्चित तौर पर जानकारी समय समय पर दे दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।